मेरे पास नहीं है इतने पैसे पे करने को। उससे मुझसे 25,000 मांगा। उस मैंने उनको कहा कि आप बात करके देखें, तो वो करते हैं ऐसे हाथ, नहीं जी कोई नहीं करता, फ्री में कोई भी नहीं करता, नहीं मैं नहीं बात कर सकता, इतने बड़े व्लॉगर्स को हम डिस्काउंट करवाते हुए, बार्गेनिंग करवाते हुए अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद वो 25 लेकर आगे 15 ही देते हों हैं, बट उनको अपना कमीशन था, अपना था, तो वो बात करने को भी एग्री नहीं थे कि नहीं जी मैंने बात ही नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या बोलूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह थैंक यू करूँ, मैं क्या करूँ। कि मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी आलिया रिएक्ट का कि मेरी वीडियो उन तक रीच की। वो मुझे जानती नहीं थी, मैं उनको नहीं जानती। हाँ, ऐसा है नहीं है कि मैं उनकी वीडियोस नहीं देखी, 2-4 दफ़ा मैं उनकी वीडियोस देखी हुई हैं। तो मैंने जस्ट चैनल क्लिक किया कि कौन है जिन्होंने मुझे कम्युनिटी दी है, तो मैंने उनके चैनल क्लिक किया और आई एम शॉक्ड कि मैंने तो कहा भी नहीं है। और फिर भी मतलब आजकल के दौर में ना इंसानियत बहुत पीछे रह गई है, नफ्सा नफ्सी का दौर है। हर बंदे को अपने आप को आगे प्रमोट करने की पड़ी होती है, दूसरे का कोई नहीं सोचता। जो आगे निकल जाता है वो दूसरे का नहीं सोचता। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी किसी से भी, बस अल्लाह ताला से उम्मीद। और मैंने ना ही उनको कहा, ना मैं उनको जानती, ना मेरी कभी उनसे बात हुई। और मैंने उनका थैंक्स करने के लिए मैंने कहा चलो उनको थैंक यू कह दो कि उन्होंने मेरा एहसास किया और मेरे लिए वीडियो बनाई स्पेशल, और मुझे एक शॉर्ट आउट दिया और उस कम्युनिटी में शेयर किया। अपनी तरफ से उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की है। तो ऐसे अच्छे इंसान दुनिया में बहुत कम है। तो काइंडली जो मेरी फैमिली है वो भी आप इनको भी सपोर्ट करें, इनको भी जो है व्यू दें, ताकि जो है ना, मतलब यही होता है ना कि बहन भाई हम होते हैं कि एक दूसरे के काम आए। तो उन्होंने बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह मेरा साथ दिया है, मेरे बगैर के ही मेरा साथ दिया है, मुझे सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच आलिया, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू कि आपने मेरे लिए इतना किया। नहीं तो आजकल के दौर में मैं जहाँ सबसे डिसहार्ट होकर बैठ गई, मेरा दिल ही नहीं करता किसी को कहने को कि हाँ जी जी मुझे मेरी मदद कर दो या मुझे शॉर्ट आउट दे दो। ऐसा नहीं मुझे काम नहीं आता, मैं काम कर रही हूँ और एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही हूँ। बट बात सिंपल सी ये है कि जो लोग चल गए ना, जो ऑलरेडी व्लॉगिंग कर रहे हैं, उनको लोग देखते हैं, जिनको कोई लोग जानते नहीं है उनको देखना पसंद नहीं करते। तो बस बात यही है कि हमें कोई जानता नहीं है, नहीं तो मेहनत हम भी उतनी ही करनी जितनी वो लोग कर रहे हैं। तो मैंने बहुत से लोगों से इस तरह ही रब्ता किया कि जी मुझे प्रमोशन चाहिए, तो क्योंकि 4 लोगों की नज़र में जब आएगा चलन तो तभी कुछ हो पाएगा। तो इसी तरह ना मैंने देखा था एक व्लॉग असद निम्रा व्लॉग्स का कि जी उन्होंने ना एक लड़की की फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्प की है, और उन्होंने कहा कि मैंने 1 रुपया नहीं दिया, और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, शॉर्ट आउट दिया, उनका चैनल भी ग्रो हुआ मेरी आंखों के सामने। तो मैंने उनको मैसेज किया कि मैंने खुद नहीं देखा था, मेरी सिस्टर ने देखा। मेरी सिस्टर ने कहा कि असद निम्रा बहुत अच्छे हैं, मैंने भी उनके व्लॉग्स देखे हुए हैं, बड़े क्यूट से, बड़े अच्छे हैं, तो आप इनसे रब्ता करें, ये मदद कर देते हैं, तो आपकी भी शायद मदद करते हैं। मैंने उनसे रब्ता किया तो उनके मैनेजर से मेरी बात हुई, और मैंने उनको मैनेजर को बताया कि डैट आई एम अ सिंगल मदर, मेरे पास नहीं है इतने पैसे पे करने को। उससे मुझसे 25,000 मांगा। उस मैंने उनको कहा कि आप बात करके देखें, तो वो करते हैं ऐसे हाथ, नहीं जी कोई नहीं करता, फ्री में कोई भी नहीं करता, नहीं मैं नहीं बात कर सकता, इतने बड़े व्लॉगर्स को हम डिस्काउंट करवाते हुए, बार्गेनिंग करवाते हुए अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद वो 25 लेकर आगे 15 ही देते हों हैं, बट उनको अपना कमीशन था, अपना था, तो वो बात करने को भी एग्री नहीं थे कि नहीं जी मैंने बात ही नहीं करनी। मैंने कहा मुझे उनका कॉन्टैक्ट मिल सकता है, क्योंकि कमेंट करो तो वो रिप्लाई नहीं करते, सारा उनका चैनल उनका मैनेजर ही हैंडल करता है। तो मुझे फिर मैनेजर साहब ने कहा कि ना आप ऐसा करें, आप व्यूज़ परचेज कर लें, आप 15K के हम देते हैं, मैं आपके लिए ये करूँगा 10K के कर दूँगा, व्यूज़ ले लें। बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी यही करते हैं कि उनके व्यूज़ कम आते हैं तो व्यूज़ परचेज कर लेते हैं। जब व्यूज़ पे आपको डॉलर बनते हैं, तो जो व्यूज़ आपको अच्छे आएंगे, डॉलर बनेंगे, तो जो उनको आपका कंटेंट पसंद आएगा वो आपको डेफिनेटली देखेंगे भी, सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मुझे उनकी बात समझ नहीं आई कि सब कुछ डमी सा मुझे लगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा काम नहीं करना। तो मैंने वो सब में मेरे पास ना पैसे थे ना, और वैसे भी मुझे सब कुछ ऐसे ही लगा कि जैसे मुझ पर जाल बिछाया जा रहा है कि वो 25,000 है और ये 10,000 देख लें, आप 10,000 वाला काम करवा लें। तो मैंने उनको कहा, मैं क्या मेरा मीटअप हो सकता है? नहीं, वो अवेलेबल नहीं है, मीटअप के लिए भी 25,000 रुपया ही लगेगा। तो मुझे समझ नहीं आती कि लोगों ने जो था ना यूट्यूब को कारोबार बनाया हुआ है कि सबको मौका मिलता है,
जो अपना वक्त भूल जाते हैं। और मेरी डायरेक्ट तो उनसे बात नहीं हुई, अगर मेरी उनसे बात हुई होती तो इतना तो मुझे कंफर्म है, मैंने उनके जितने व्लॉग्स देखे हैं, आंटी भी बहुत अच्छी हैं, सदनिमरा भी बहुत अच्छे हैं, तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। बट ये जो दूसरे तीसरे लोग होते हैं ना, ये कुछ होने नहीं देते। वो मैनेजर इनका शायद अपना उल्लू सीधा करने की बड़ी थी, तो उसने जो है साफ इनकार कर दिया, जी नहीं हम इतने बड़े व्लॉगर्स हैं ना, हम नहीं कर सकते। कहता है उनके तो फिर उस वक्त जब मैंने इनसे बात की थी, उनके 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने कहा इसके 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर्स वाला इतना रेट है, अगर इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तो रेट ज़्यादा होगा शाउट आउट का। मतलब अब उनके 4-4.5 लाख है, मतलब आप 50,000 तुमका रेट हो गया होगा। खैर पता नहीं ये कौन सा कारोबार है, कब ख़त्म होगा, क्योंकि एक लफ्ज़ बोलने से, किसी का लिंक लगाने से ना कुछ नहीं चले जाता। तो आलिया ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है कि मुझे मेरे बिना कहे का, मतलब अच्छाई है। ये ऐसे लोगों की वजह से ना आज भी माशरा कायम है, कि पता चलता है हाँ जी अच्छे लोग आज भी हैं, कि जो आपका दर्द को समझते हैं। उन्होंने बिल्कुल ऐसे एक एज अ फीमेल मेरे दर्द को समझा, मेरी मजबूरी को समझा। उनके वो अल्फाज उन्होंने वीडियो में बोले थे कि आज वो व्लॉगिंग बनाती घर की डेली रूटीन की, तो कल को जब उनके डॉलर आएंगे तो अच्छे व्लॉग्स भी बनाएंगी और अच्छे बाहर जाएंगी, ट्रैवलिंग के होंगे, शॉपिंग होंगे। तो डेफिनेटली बात यही होती है कि पैसे हो तो पैसे लगते हैं, बाहर जाया जाए तो फ्री में नहीं जाया जाता, पैसे लगते हैं व्लॉग्स बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। लोगों को ट्रैवलिंग व्लॉग देखने होते तो उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, वो इन्वेस्टमेंट हो तो फिर ही है ना कि आप सब कुछ करते हैं। तो मेरे पास जितना है, मेरा घर है, मैं घर के काम करती हूँ, मेरे पास जो है मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ कि मैं उसी में अच्छी व्लॉगिंग कर लूँ, ताकि मेरा एक व्लॉग बन जाए। और जाहिर बात है अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ तो। और मेरे एक भाई का एक कमेंट आया था, उनका क्वेश्चन था, तो कमेंट में मैं आंसर करती तो शायद उनको समझ ना आती, इस वजह से मैंने कहा चलो मैं अपनी वीडियो में ही उनको बता दूंगी, ये बात क्लियर कर दूंगी। उनको क्वेश्चन ये था कि मेरी शादी कितना अरसा चली है और मेरी डिवोर्स क्यों हुई। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है, मेरी शादी कितना अर्सा चलेगी, डिवोर्स क्यों हुई। और जैसे कि मेरी कल की वीडियो थी तो लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि आपके हस्बैंड को भी कोई ऐसा शक था, अल्लाह पाक माफ़ करे। मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कोई बहुतान नहीं बांध दूँगी किसी पे। कि किसी ने मुझे ये भी कहा कि कमेंट किया आपको पहले नहीं पता इंसान बुरा है। तो बात सिंपल सी ये है, जितना टाइम हम साथ रहे कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कहूँ जी हाँ जी वो इंसान बुरा है, मेरे साथ उसने ये गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नो, बिल्कुल भी नहीं। किस्मत ने साथ नहीं दिया, शायद वो मेरे लिए बना नहीं था। क्या रीज़न थी कि उसको बेटा चाहिए था, उसको बेटी नहीं चाहिए थी। जैसे कि मेरी शादी को 2 माह और 23 दिन हुए थे, मैं अपने पेरेंट्स के घर आई थी। जैसे बेटियां जाती हैं, मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त, 10 दिन हुए थे कंफर्म हुए को, 10-11 दिन कि हाँ जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरे पेरेंट्स मुझे लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा जाओ मैं आऊँगा आपको 5 दिन के बाद लेने, आप जाओ। तो मैं आ गई अपने पेरेंट्स के घर, मुझे लेने के लिए नहीं आए, नंबर्स ऑफ कर दिए, ब्लॉक कर दिया। मुझे तो आज तक समझ नहीं आई क्यों। खैर कोई नहीं, किस्मत से इंसान को ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। मतलब मेरी शादी सिर्फ 2 माह 23 दिन हम साथ रहे हैं। उसके बाद जैसे मेरी हिबा होती है, हिबा जस्ट 4 डेज़ की थी। हिबा 21 सितंबर 2020 में पैदा हुई थी। मेरी शादी 9 नवंबर 2019 में हुई थी। हिबा सितंबर में पैदा हुई थी, नवंबर में भी शादी थी, अगले साल सितंबर में हिबा पैदा हुई थी, आफ्टर 10 मंथ्स, 10.5 माह बाद तकरीबन। तो हिबा जब पैदा हुई है, हिबा 4 दिन की थी, 25 तारीख थी, और तब मुझे डिवोर्स हुई थी। मतलब मेरी शादी का अर्सा 1 साल भी नहीं चला, सिर्फ इतनी सी ड्यूरेशन थी। तो ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं था, कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे, कोई ऐसा नहीं था, कोई भी शक शुबा, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जी जिसकी वजह कोई रीज़न बनी हो। बस ऐसे ही कि वो मेरे लिए बना नहीं था, मैं उसके लिए नहीं बनी थी, हमारा साथ यहीं तक का लिखा था, इस वजह से ख़त्म हो गया। तो आई थिंक से बहुत से लोगों की ये जो क्वेश्चन था ना वो क्लियर हो गया होगा इस बात से। खैर अगर अब मैं बुराई नहीं करूँगी, मुझे दुख सिर्फ इस बात का होता है हिबा के लिए, अपने लिए कोई दुख नहीं होता कि अगर इतना बुरा होता मैं शादी ना करती। तो बस बुरा कोई भी नहीं होता, बस आपके लिए बने नहीं होते, बात सिंपल सी ये है। और कुछ लोगों को ये भी इशू रहा कि जी मैंने जो कल की वीडियो बनाई है, तो मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कोई आए और मेरे करैक्टर में बात करके निकल जाए, ठीक है। मैं इतनी अजीम नहीं हूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ऐसे करते थे। हम भी मुसलमान हैं, हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं हैं, ठीक है। मैं इतनी अजीम नहीं हूँ
मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरे साथ आगे गाल आगे कर दूँ। मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कोई आके मेरी इज्जत पे बात करे। एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए उसकी इज्जत से ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो मेरे लिए भी मेरी इज्जत से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कोई मुझ पे आके इतनी बड़ी बात करके ईजिली निकल जाए। तो हाँ, अगर किसी को बुरा लगा है कि मैंने उसके बारे में बात की और माँ बहन के ये बात की है, तो आई एम सॉरी फॉर डैट, बट ही डिज़र्व डैट। वो डिज़र्व करता था। उसने खुद अपने माँ बहन को गालियाँ पड़वाई हैं, जो करवाया उसने खुद करवाया है। उसको किसी ने दावत नहीं दी थी, आए और आके मुझ पे ये तहमत लगाए, मुझ पे आके ये बात करे। तो इंसान अपनी की काटता है, तो वो ना ऐसी बात करता ना मैं वीडियो बनाती। दैट्स इट। और मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कुछ सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नहीं तो लाइन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।